अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भक्कर पुलिस। आज मैं पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसीज जो आती हैं उनके बारे में टोटली डिटेल्स शुरू से लेकर आखिरी तक भर्ती होने तक की जो डिटेल्स वो मैं इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं। ठीक है, अगर आप शौक नहीं रखते पंजाब पुलिस का या आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो आप स्किप करके अभी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि आपको ए टू जी हर चीज़ का पता चल चुका है कि भर्ती कब अनाउंस होगी, उसमें क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या होगा, टेस्ट कहाँ से आएगा, टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे और उसके बाद जो है टेस्ट कैसे देंगे। ठीक है, ए टू जी सारी डिटेल इसमें वीडियो में मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आपके सामने स्क्रीन पे मैंने वो इश्तिहार खोल के रखा है जो 2022 में भर्ती आई है पंजाब कांस्टेबलरी की। ठीक है, पंजाब कांस्टेबलान हो लेडी कांस्टेबलान की जो भर्ती अनाउंस की गई है 2020 में, उसका इश्तिहार आपके सामने स्क्रीन पे मैंने शो किया है। सबसे पहले आप इसमें मेन चीज़ होती है आपकी एलिजिबिलिटी, वो चेक करेंगे क्या आप इसके लिए अहल हैं भी सही कि नहीं। सबसे पहले आपका पंजाब से होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे उम्र की हद, नंबर 1 नंबर शुमार में आप चेक कर सकते हैं उम्र लिखा हुआ है। उम्र 18 से 22 साल शर्त है। अभी तक कोई भी चेंजिंग के हवाले से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि चेंज हो गई है डेट, मतलब 18 से 25 कर दी गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उम्र की हद है वो नहीं बढ़ाई गई। ठीक है, जब तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उम्र की हद क्लियर होगी, 18 से 22 साल आपका होना लाजमी है और ये उम्र उस दिन तक काउंट होती है जिस दिन क्लोजिंग डेट होती है, भर्ती अनाउंस होती है और उसका जो आखिरी डेट होती है उस दिन तक ये भर्ती काउंट उम्र की हद काउंट होती है। अगर उससे एक दिन भी ऊपर हो जाए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा है कद। कद की बात है, जो मर्द हजरात हैं उनके लिए 5 फीट 7 इंच है और जो औरतें हैं, जो खवातीन हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके लिए 5 फीट 2 इंच बिल्कुल रिक्वायर्ड है। ठीक है, इससे कोई कमी बेशी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कद क्लियर हो गया। उसके बाद है छाती, जो कम अज कम जो मर्द हजरात हैं उनकी जो छाती मेजरमेंट होती है उसमें 33 नॉर्मल और 34.5 फुलाव के साथ वो सांस लेके आपने जो है वो मैयर करवानी होती है। उसके बाद सकूनत आपकी रिहाइश होती है। उम्मीदवारान का मुतलका अजला का सकूनती डोमिसाइल होना और शिनाख्ती कार्ड का हामिल होना ज़रूरी है। एक और चीज़, अगर फ़र्ज़ करें आप भक्कर का डोमिसाइल रखते हैं तो आप लिया में अप्लाई नहीं कर सकते, आप जो है डीजी खान में अप्लाई नहीं कर सकते, आप लाहौर में अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ भक्कर में ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद तालीम है। तालीम इसमें लिखा है मंजूर शुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बमाए 50% नंबर। अब कुछ दोस्त मैसेज करते हैं हमारा 49% 50 नंबर है या 49% 99, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। 50% मस्ट हैं अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाते हैं, आप एलिजिबल इसके लिए तस्वर नहीं किए जाते। ठीक है, तालीम की जो है क्लियर हो गई। इसके अलावा भी सवाल करते हैं कि हमारी अगर एफए में अच्छे नंबर हो, बीए में अच्छे नंबर हो तो क्या हम फिर अप्लाई कर सकते हैं? नहीं भाई, आप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मैट्रिक ही रिक्वायर्ड है और मैट्रिक के 50% नंबर होना ज़रूरी है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद है रनिंग, दौड़। बराए उम्मीदवारान, जो मर्द उम्मीदवार होते हैं उसके लिए 1600 मीटर जो होता है वो उन्होंने 7 मिनट में क्लियर करना होता है और ख़वातीन को थोड़ा रिलैक्स दिया जाता है। डिस्टेंस वही होता है लेकिन उनको 3 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, मीन्स कि उन्होंने 10 मिनट में वो सफ़र तय करना होता है। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन है डेरा गाजी खान और राजनपुर के कबायली इलाकाजात के लिए। उनके डोमिसाइल के जो हामिल उम्मीदवारान हैं उनके लिए उम्र की हद 18 से 25 दी गई है और उनमें कद में भी रिलैक्सेशन दी गई है, मेजरमेंट में भी, चेस्ट मेजरमेंट में भी, और इसके अलावा उनकी रनिंग भी जो है उस वो बराबर होगी तकरीबन। ठीक है, इसके बाद हिदायत होती हैं अप्लाई करने के लिए, क्या तरीकाकार होता है, कितने कितने कोटे होते हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म लेना होता है, वो punjabpolice.gov.pk से आपको मिल जाता है या पुलिस लाइन से आप ले सकते हैं। लेने के बाद उसको फिल करते हैं, उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो साथ लिखा होता है कि फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करें आप। ठीक है,
वो आप अटैच करते हैं, जो उन्होंने तस्दीक शुदा लिखे होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप किसी गज़टेड ऑफिसर से करवाते हैं। उसके बाद आप क्लोजिंग डेट से पहले जो है वो 50 रुपए का उसके साथ जो है स्टाम्प भी लगता है, ठीक है। वो आप फिल करने के बाद पुलिस लाइन में जमा करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ बता दूं कि इसमें जो कोटा होता है वो 15% ख़वातीन का कोटा होता है। जो फीमेल्स होती हैं, अगर फ़र्ज़ करें 100 सीट है तो उसमें से 15 सीटें जो है वो फीमेल्स के लिए होंगी, 5 सीटें जो 5% अकलीती कोटा होता है जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, उनके लिए होती है। और 10% उसमें साबका फौजियों के लिए मुख्तस होता है। जो रिटायर्ड फौजी होते हैं उनको भी कोटा दिया जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक मेरी सारी बातें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल बख्तर पुलिस को नहीं सब्सक्राइब किया, लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलेंगी। इसके बाद आप जो है वो जमा करवा देते हैं, बयान हल्फी भी देती हैं। उसमें आप ये भी लिखवाते हैं कि आप किसी किस्म की कोई एफआईआर में, किसी मुकदमे में नामजद मुलविस नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी सारी श्योरिटी देनी होती है कि आप किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल नहीं हैं, आप बिल्कुल क्लियर हैं। जहाँ तक उम्मीद है मेरी वीडियो क्लियर हो गई होगी। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाते हैं क्लोजिंग डेट से पहले, उसके बाद जो है आपका आजकल तो प्रोसेस जो है वो इंटरव्यू तक, सिलेक्शन तक जो है वो शेयर कर दिया जाता है कि फलां डेट को जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, रनिंग टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा या आपकी जो है सिलेक्शन होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है अच्छी तरीके से समझ आ गई। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसके बाद आपका शेड्यूल जारी किया जाता है, आपकी रनिंग की डेट दी जाती है आपको, आपने फलां डेट को रनिंग करनी है, आप रनिंग करते हैं। रनिंग करने के बाद आपको जो है वो मेजरमेंट भी उसी दिन हो जाती है मोस्टली। अगर नहीं होती तो वो नेक्स्ट दिन जो है ऑन द नेक्स्ट डे आपका जो है वो मेजरमेंट की जाती है, चेस्ट मेजरमेंट। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट की जो है वो दिया जाता है, डेट दी जाती है। रिटन टेस्ट के बारे में मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स बता देता हूं कि आप रिटन टेस्ट के हवाले से मैं आपको जो है एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बताने जा रहा हूं, जिस पे आप तैयारी करके बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन उसमें मौजूद हैं जो भर्तियों में रिपीट होते हैं। आपने इस वेबसाइट को नहीं छोड़ना है, इसको ए टू जी आपने पढ़ना है और फिर मुझे बताना है कि आप किस तरह जो है वो रिजल्ट देते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, pakmcqs.com, पाक एमसीक्यूज के नाम से वेबसाइट है, ठीक है। पाक एमसीक्यूज के नाम से वेबसाइट है। आप इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा इस पाक एमसीक्यूज वेबसाइट का। ये ओरिजिनल वेबसाइट है और आप इसको जो है ये नीचे कोने में लिखा हुआ है डाउनलोड ऐप। आप इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है इसकी जो ऐप है वो आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी, क्योंकि ये डेली बेसिस पे अपडेट होती है, ठीक है। इसमें देखें सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, और इसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश एमसीक्यूज़, मैथ्स एमसीक्यूज़, जनरल नॉलेज के, पाकिस्तान करंट अफेयर्स, वर्ल्ड करंट अफेयर्स, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, एवरीडे साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पेडागोजी, उर्दू वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें जो है वो दी गई हैं। आप इसकी तैयारी शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले अपना असूल बना लें, जब भी आप किसी भी टेस्ट की तैयारी करने लगें तो सबसे पहले इस्लामिक स्टडीज़ से शुरू करें। अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाब करेगा। अपने जो है स्टडी का आगाज़ हमेशा इस्लामियात से किया करें अपनी तैयारी का, ठीक है। अब यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ ओपन हो गए हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से जे देखें, केव हिराइज इन अल नूर माउंटेन्स, तो आप इसको जो है यहाँ से आप इसको एंड तक पढ़ें। इस्लामिक स्टडीज़ को मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस्लामिक स्टडीज़ का कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको इजीली क्लियर कर लेंगे। ये देखिए 146 इसके पेजेस हैं, आप इन पेजेस को पढ़ेंगे। उसके बाद पाक स्टडी पढ़ें, इसके बाद इंग्लिश पढ़ें, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ें, कंप्यूटर साइंस पढ़ें, एवरीडे साइंस पढ़ें, और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चीज़ें आप इस वेबसाइट से तैयारी करें और मैं इंशाल्लाह 100% आपको कह सकता हूँ कि आप इसमें 80 to 90% मार्क्स लेंगे और वो जो है हाई मेरिट में आएंगे। आप इंशाल्लाह 20 जो टॉप 20 होंगे उनमें जो है आपका नाम आएगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जब आप रिटन टेस्ट दे देते हैं उसके बाद आपका 2-4 दिन के बाद जो है रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है और उसके बाद आपको इंटरव्यू की डेट तो ऑलरेडी दी होती है, उसको आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, उसमें क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, किस तरह का इंटरव्यू लिया जाता है,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट आने वाली वीडियो इंटरव्यू के बारे में लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या चीज़ें नहीं वहाँ पे करनी, क्या चीज़ें करनी है, किस तरह बैठना है, वो सारी चीज़ें मैं इंटरव्यू की वीडियो में बताने वाला हूँ। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।